क्या है ये स्मार्ट मीटर्स? हम यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ये बोल रहा था कि मैं कभी स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं। उन्होंने एक और बार कश्मीरी लोगों को धोखा दिया, जो कि इनकी खानदानी आदत। एनसी के एमएलए खुद को क्या समझते हैं? देखो जावेद साहब, भीख मांग मांग के तो पहले आप लोगों ने वोट्स हासिल किए। एनसी ने कश्मीरी लोगों को इतना फोर्स किया स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए। कश्मीर गवर्नमेंट को भी ब्राइब दी, मतलब रिश्वत। इसी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर का नाम भी मेंशन है। जम्मू कश्मीर के अलावा इन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिश्वत दी। वो बात अलग है कि इलेक्शन से पहले गरीबों से ही वोट्स की भीख मांग। जिन लोगों ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है ना, वो आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। नीचे क्या गिरा सकते हैं? मिट्टी में मिला सकते हैं। गुलमर्ग के सेमी न्यूड फैशन शो पर ऐसा शो एक इस्लामिक स्टेट में होना बड़ी ताज्जुब की बात। डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बल्कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। आज से करीब 6 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई, जिसमें मैंने एनसी का पूरा मैनिफेस्टो बताया, और इसी वीडियो की एक क्लिप तो आप देखो। लेकिन इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद मुझे लगता है इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकी है। देखा, मैंने ये पहले ही बोला है और यही सब हो रहा है। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ये बोल रहा था कि मैं कभी स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं दूंगा, और आज ये बोल रहा है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं। एक और जो मिसकॉन्सेप्शन है कश्मीरी लोगों को, वो ये है कि स्मार्ट मीटर्स पीएम मोदी ने लगाए, मगर ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये मीटर्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जो कि है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने एक और बार कश्मीरी लोगों को धोखा दिया, जो कि इनकी खानदानी आदत है। और कितना जुल्म करोगे कश्मीरियों पे आप? लेकिन ये बात याद रखो, जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है फिर वो एक साथ मिट जाता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, क्यों एनसी ने कश्मीरी लोगों को इतना फोर्स किया स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए, और जो इलेक्शन से पहले एनसी ने वादे किए थे, कैसे वो उन सभी वादों से मुकर गए, और ये एनसी के एमएलए खुद को क्या समझते हैं? देखो जावेद साहब, भीख मांग मांग के तो पहले आप लोगों ने वोट्स हासिल किए, और अभी उन्हीं आम लोगों को आप आंखें दिखा रहे हो। एक और बात, कश्मीर जैसे इस्लामिक स्टेट में कैसे आप लोगों ने सेमी न्यूड फैशन शो होने दिया, वो भी रमजान के मुबारक महीने में, और आप लोग ये क्या बोल रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं था? इतना झूठ। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहली बात, क्यों एनसी गवर्नमेंट ने कश्मीर लोगों को इतना फोर्स किया स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए? देखो, आज से करीब 4 महीने पहले 20 नवंबर 2024 यूएस ऑफिशियल्स ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया इंडिया के अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने $265 मिलियन का ब्राइवरी फ्रॉड किया यूएस इन्वेस्टर्स के साथ। ये सारा मामला मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। इस केस रिपोर्ट में ये भी था कि अडानी ग्रुप ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी ब्राइब दी, मतलब रिश्वत दी। ये है वो केस रिपोर्ट, पूरी 54 पेजेस की है ये। इसे आप गूगल से आराम से पढ़ सकते हो। और इसी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर का नाम भी मेंशन है। जम्मू कश्मीर के अलावा इन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिश्वत दी गई है। देखो यहाँ पे क्या मामला है। देखो, अडानी ग्रुप और एज्योर पावर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 8 गीगावाट्स और 4 गीगावाट्स पावर सप्लाई करो एक फिक्स्ड रेट पर। किसको? एक कंपनी को, जिसको ओन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका नाम है SECI। अब ये SECI इस पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचने वाली थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पावर को लेकर आम लोगों को बेचने वाली थी। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर किसी ने नहीं लिया, क्योंकि इसके रेट्स बहुत हाई थे। अब अगर हम आम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर नहीं खरीदेंगे तो डायरेक्ट नुकसान किसका होगा? एज्योर पावर और अडानी ग्रुप को। मगर अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड किया ब्राइबरी के थ्रू, और उनसे कहा कि आप पावर SECI से ही लो, चाहे वो कितना भी महंगा हो। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोगों को फोर्स किया स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ही ऊपर से रिश्वत ली है। और ये है सारा मामला। देखो, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी एलिगेशंस तो यूएस ने खुद लगाई है अडानी ग्रुप पे। और इसीलिए एनसी ने कश्मीरी लोगों को इतना फोर्स किया स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए, वरना तो खुद उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले बोलता था, क्या है ये स्मार्ट मीटर्स? हम यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहाँ पहले पैसा भरना होता है, फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूँ आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। और अभी यही बोल रहा है कि जितना ज्यादा हम मीटरिंग करेंगे उससे हम ज्यादा पावर आराम से दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज्यादा हम मीटरिंग करेंगे
उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मगर आम कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म हुआ उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं है। इलेक्शन से पहले ये बोल रहा था चूनिस टोपस कर कशरो राज कर च वन 5 वरियन ऐश। अब सुनो कि एनसी ने इलेक्शन से पहले क्या क्या वादे किए थे और आज कैसे वो उन सभी वादों से मुकर गए। इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला कि हम 200 यूनिट्स पावर फ्री देंगे, मगर अभी ये बोल रहे हैं कि हम ये सिर्फ AAY राशन कार्ड वालों को देंगे, जबकि मैनिफेस्टो में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। आपको पता है कि AAY राशन कार्ड कितने लोगों के पास है जम्मू कश्मीर में? सिर्फ 13.4% लोगों के पास। अब मुझे ये बोलो कि बाकी के लोग क्या करेंगे? लेकिन ये क्यों सोचेंगे ऐसा? इनको गरीबों के साथ क्या? इनको तो अपने बच्चे खुश रहने चाहिए और गरीबों के बच्चे बाढ़ में जाए। गरीबों के बच्चों के बारे में ये क्यों सोचेंगे? वो बात अलग है कि इलेक्शन से पहले ये गरीबों से ही वोट्स की भीख मांगते हैं। और इसे तो देखो, ये है MLA जावेद मुजफ्फर बेग। जब इनसे एक जर्नलिस्ट आमिर सोहेल ने ये पूछा कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी मैनिफेस्टो की स्पीच में क्या कहा था, तो ये यहाँ से बोलने लगा कि अपना वजन देखो। मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपनी मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा था, उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी 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 देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो। क्या बड़ी हस्ती है? आम लोगों से झूठे वादे करके इतना बड़ा धोखा दिया और आप बोल रहे हो इतनी बड़ी हस्ती? बड़ी हस्ती है तब बनता जब ये आम लोगों से किए हुए वादे पूरे करता। और इसका लहजा तो देखो आप कैसे ये बात कर रहा है। हमें पता है जावेद साहब, आप अभी सत्ता में हो, मगर ये बात याद रखो, जिन लोगों ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है ना, वो आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। नीचे के गिरा सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। और अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाओ, इतना गुरूर सेहत के लिए ठीक नहीं। और अब आते हैं गुलमर्ग के सेमी न्यूड फैशन शो पर। ऐसा शो एक इस्लामिक स्टेट में होना बड़ी ताज्जुब की बात है, वो भी रमजान के मुबारक महीने में। और अभी सारे NC के MLAs ये बोल रहे हैं कि ये सब गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। और इनकी बड़ी हस्ती ने ये बोला है कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट से ये बोल रहे हैं कि ये सब उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों के होटल में हो। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर ज़रूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाज़त मांगी गई होती, हम इजाज़त नहीं देते। मगर मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतना बड़ा शो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में हो सकता है। देखो इस वीडियो को, कितने लोग थे इसमें जो कि सब फॉरेनर्स थे, बिना सिक्योरिटी के ये यहाँ आए थे और इतना बड़ा शो किया। ये बात तो मुझे कुछ हजम नहीं हुई। और कितना झूठ बोलोगे आप कश्मीरी लोगों को, अब तो बस कर दो। NC के एक MP रूहुल्लाह मेहदी ने एक बार बोला था, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है बल्कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। असल में ना, हम कश्मीर के लोग ऐसे ही लीडर्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कश्मीर में बेहयाई, बेशर्मी, ड्रग्स और अल्कोहल बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द यूपी और कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कश्मीर के बारे में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जैसे कि ड्रग्स इन कश्मीर, रिजर्वेशन पॉलिसी, NC BJP अलायंस और भी बहुत सारी। इनको आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।